झारखंड से जुड़ी चुनावी गतिविधि से हर छोटी बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। दूसरे और अंतिम चरण का झारखंड में मतदान चल रहा है और लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सियासी रण का ये दूसरा चरण है जिसमें 38 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 38 सीटों पर वोटिंग के लिए 528 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और चुनाव आयोग की तरफ से मतदान के लिए मतदाताओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है। दूसरे चरण में 14,218 बूथ ऐसे हैं जहां शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी, जबकि 31 मतदान केंद्र ऐसे हैं जो अति संवेदनशील की श्रेणी में आते हैं और वहां शाम 4 बजे तक ही मतदान होगा। मतदान से जुड़ी कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 38 सीटों पर हो रहे वोटिंग में 18 सीट संथाल परगना इलाके में, उत्तरी छोटा नागपुर की 18 सीट और दक्षिणी छोटा नागपुर की 2 सीट पर वोटिंग हो रही है। बोकारो, बाघमारा, देवघर, निरसा, रामगढ़ और गिरिडीह की ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों पर। और आप देखिए मतदाताओं में खासा उत्साह है। लंबी लंबी कतारें हैं और कतार में महिलाएं, पुरुष, युवा सभी अपनी बारी की प्रतीक्षा करते नजर आ रहे हैं। बड़े चेहरों की अगर बात करें तो दूसरे चरण में ही कई प्रभावशाली नाम हैं जो झारखंड की सियासत की दशा और दिशा तय करेंगे। इन नामों के भाग्य का फैसला भी मतदाता आज करेंगे। झारखंड विधानसभा का यह दूसरा चरण और 11 बजे तक 30% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मतदान प्रतिशत 11 बजे तक का उत्साहजनक है। 4 घंटे में 31% से अधिक वोटिंग हो चुकी है। महेशपुर में सबसे अधिक मतदान हो रहा है। अगर जिले के हिसाब से बात करें तो बोकारो में 27.72% मतदान हुआ है। देवघर में 32.48% मतदान हुआ है। धनबाद में 28.02 तो दुमका में 33.05% मतदाताओं ने 11 बजे तक मतदान कर लिया है और मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें मतदाताओं की देखने को मिल रही है। यह दर्शाता है कि निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं के बीच जो जागरूकता को लेकर अभियान चलाया है, स्वीप गतिविधियों का यह परिणाम है कि मतदाता पूरे उत्साह के साथ मतदान केंद्र पर वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट है सिल्ली, जहां हमारे संवाददाता मौजूद हैं। सीधे सहयोगी रश्मि का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि मतदान को लेकर किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदान केंद्र पर जो नजारा है वो क्या दर्शा रहा है, रश्मि? बिल्कुल दीपक, देखिए झारखंड की राजनीति जितनी ही दिलचस्प है उतनी ही वादियों की अगर हम बात करें तो यहाँ की वादियां क्या ही कहना, बेहद खूबसूरत है। और इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं ये वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और ये विधानसभा 60 है और यहाँ पर धीरे धीरे कर प्रत्याशी पहुंच रहे हैं। चूंकि ये पंचायत का इलाका है और यही वजह है कि यहाँ पर लगभग आप मान कर चलिए कि 800 से 900 के बीच में यहाँ लोग हैं जो वोट करने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन सुरक्षा की अगर मैं बात करूं तो उसे लेकर बेहतर इंतजाम और बेहतर व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और सिल्ली में इस बार देखिए सिल्ली का जो चुनाव है वो भी बड़ा ही दिलचस्प है। इस बार सुदेश महतो एनडीए की तरफ से उम्मीदवार हैं और जेएमएम की तरफ से अमित महतो को मैदान में उतारा गया है। लेकिन ये विद्यालय है और यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के और साथ ही जो वोटर्स हैं वो धीरे धीरे कर पहुंच रहे हैं यहाँ पर वोट डालने के लिए। चूंकि अब दोपहर हो चुका है, 12 बजे का वक्त है, धूप भी काफी ज्यादा है, लेकिन जो प्राकृतिक खूबसूरती है यहाँ पर वो देखने को मिल रही है। और अभी तक की अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर लोगों ने वोट कर दिया है, चूंकि 12 बजने को है और यही वजह है कि जो लोग हैं यहाँ पर
उन्होंने वोट कर दिया है और कुछ बाकी जो लोग यहाँ आ रहे हैं धीरे धीरे कर उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि वोट कर दिया आपने? वोट कर दिए। एक बार वो निशान दिखा दीजिए। क्या वो निशान दिखा दीजिए जो आपने वोट किया है, उंगली वाला निशान जी। क्या रहा मुद्दा इस बार, किस मुद्दे के साथ आए सामने? हम वोट दिए इस बार, हम लोग को अच्छा मिलेगा बोल के। हाँ। हम्म, क्या बदलाव देखना चाहते हैं पंचायत में? पंचायत में हम लोग को अभी का जो आ रहा है उसी चीज का ही हम लोग को सरकार जो देगी। हाँ, आप लोगों ने कर दिया, वोट कर लिया आप लोगों ने? जी कर लिया हम लोग। वो उंगली पे जो निशान है वो दिखा दीजिए, वोट किया है आपने। क्या कहिएगा, क्या मुद्दा रहा इस बार? इस बार हम लोग को अच्छा और भी जो विकसित नहीं हुआ है, बहुत सा काम जो बाकी है वो लोग वो सब काम करवाएंगे। जैसे नदी नाला जो है गरीबों के लिए, खेती बाड़ी जो थोड़ा दिक्कत हो रहा है सिंचाई के लिए, उसमें हम लोग और भी आगे बढ़ेंगे, आगे काम करेंगे, काम करवाएंगे। और शिक्षा में ही थोड़ा देखेंगे कि नहीं, शिक्षा भी थोड़ा कमजोर हो रहा है, तो उसको भी बोलेंगे, आगे बढ़ाएंगे। बेरोजगारी जो है, बेरोजगारी हम लोग का युवाओं का है। मैंने पे लगाया गया है आपको इलेक्शन के? हाँ लगाए गए हैं। हम स्कूल का अध्यक्ष हैं, अच्छा। इसके चलते क्या अभी तक अच्छे से वोटिंग हुई है यहाँ पर? आराम से बहुत। कितने लोग अभी तक आ गए? अभी टोटल है यहाँ पर? 502 तक हम देखे थे। 500 तक। हाँ, और टोटल कितने हैं यहाँ पर? टोटल 874 है। 874 है, जिसमें से दीपक देखिए 500 से ज्यादा लोगों ने अभी तक वोट कर दिया है, यानी 50% से ज्यादा लोगों ने अभी तक मतदान कर हाँ हाँ मतदान कर लिया है। हाँ हाँ, बहुत शांत भाव से हो रहा है हम लोग का। सब में हम लोग का इंतजाम बढ़िया है और हम लोग का यही हो जाए, हम लोग का बेरोजगारी, हम लोग का युवाओं का, युवतियों का, हम लोग का यदि रोजगार आ जाएगा तो और हम लोग का अच्छा होगा, यही सोच है। तो देखिए रोजगार की बात कही जा रही है, बदलाव की बात कही जा रही है और इसी मुद्दे के साथ जो लोग हैं वो यहाँ वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ महिलाएं भी हैं जो वोट करके बाहर निकली है, उनसे हम जरा बातचीत कर लेते हैं कि उनका क्या कहना है। वोट कर लिया आपने? वोट कर दिया? एकदम दिखाइए, निशान दिखाइए अपना कैमरे पे। क्या नाम हुआ आपका? कुंजा देवी। क्या रहा मुद्दा, क्या रहा इतने सालों से? मुंडा। हाँ, क्या मुद्दा क्या है, क्या विकास क्या चाहती हैं, क्या बदलाव चाहती हैं? क्या बदल जो मिलेगा वही मिलेगा है तो और क्या कहिएगा? क्या चाहिए अब, क्या देगा सेटा हम कैसे जानेंगे, हमरा मोदी से तो नहीं होगा है। बहुत लेट करने आई, 12 बज गया है। अब घर के सब लोगों ने वोट कर दिया है ना? एक बार निशान दिखा दीजिए चाची आप अपना, जो आप वोट की हैं। देखिए इन्होंने अंगूठा लगाकर वोट किया है और वो निशान ये दिखा रही है। ठीक है कि जो सरकार हमारे हित में काम करेगी, हमने उसे वोट दिया है। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है ना सब कुछ? चलिए, तो देखिए ये खूबसूरत तस्वीरें हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, युवा हो, हर कोई वोट करने के लिए पहुंच रहा है। ये एक अच्छी बात है। बुंडू में आप रहते हैं? हाँ हाँ हाँ, बुंडू में रहती है। अच्छा, और वहाँ से यहाँ आपका बूथ पड़ा है वोट करने का? वहाँ बेटी घर में रहती है। बेटी घर में रहता है। अच्छा, चलिए कुछ और भी महिलाएं हैं, उनसे भी हम जरा बात कर ले। वोट कर लिया आपने? एक बार जरा निशान वो दिखा दीजिए, हाथ का निशान दिखा दीजिए जो वोट आपने किया है। क्या कहिएगा, क्या मुद्दा रहा इस बार वोट करने का? वोट कर ली। हाँ? वोट डाल, हर एक बढ़िया से विकास हो। और क्या कहना है? और क्या कहना है, और कुछ नहीं। अपनी भाषा में अगर आप कुछ कहना चाहें तो नहीं, हो गया हम लोग का। दिखा दीजिए आप भी जो निशान आपने वोट किया है। क्या कहिएगा चाची? वोट दिए हैं यार का के। वोट दिए हैं। कैसा लग रहा है इस बार का चुनाव? ठीक है लगा है। ठीक है लग रहा है। हाँ। इंतजाम कैसा, सब ठीक है यहाँ? ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। एकदम बढ़िया से वोट दे दिया आपने, हाँ है ना? हाँ हाँ। चलिए, तो देखिए लोगों ने वोट कर दिया है और ये बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि ग्रामीण इलाके में 12 बजे तक ही 50% से अधिक मतदाताओं ने मतदान कर लिया और इसी वजह से छटपुट जो बाकी लोग बचे हैं
करीब 250 लोग बचे हैं जो आराम से आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। रश्मि, हम फिर लौटेंगे आपके पास। तो ये सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से हमारी सहयोगी रश्मि, ग्रामीण इलाके में भी मतदाता कितने जागरूक हैं, उत्साहित हैं, वो नजर आ रहा है। तो रश्मि के पास फिर लौटेंगे। फिलहाल धनबाद का रुख कर लेते हैं, वहां क्या स्थिति है मतदान को लेकर। जब दिन चढ़ गया है, धूप खिली हुई है, तो ऐसे में धनबाद में मतदाताओं में क्या उत्साह देखने को मिल रहा है मतदान को लेकर। सहयोगी कुंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं। जी कुंदन। देखिए दीपक, जिस तरह से बता दें कि सुबह से मतदान लगातार चल रहा है, आप देख सकते हैं किस तरह से मतदान करने के लिए 6 बजे सुबह से लोग खड़े थे। और लगातार बता दें कि आपको 5 घंटे हो गए मतदान का, और आधा से ज्यादा लग रहा है मतदान हो चुका है। सुबह से ही लोग यहाँ देख सकते हैं आप, जिस तरह से यहाँ पे आपको विजुअल के माध्यम से दिखा सकते हैं दीपक कि किस तरह से युवा लड़के जो हैं वोट देने के लिए उत्साहित है और लगातार वोट कर रहे हैं। और आपको बता दें कि कुछ ऐसे लोग भी है जो एक मरीज से व्हील चेयर में चलकर वो अपने घर हॉस्पिटल से डायरेक्ट मतदान करने को लेके आए, और ऐसे कुछ बुजुर्ग आए हैं कि जो चलने में फिरने में असमर्थ है लेकिन मतदान कर रहे हैं। तो माना जाए कि इस बार जो झारखंड में मतदान हो रही है वो बहुत ज्यादा होगा। और क्योंकि आपको कहा जाता है कि एक स्लोगन भी दिया गया है, पहले मतदान उसके बाद जलपान। तो लगातार आपको बता दें कि इस तरह से जिस तरह से वोट हो रहे हैं झारखंड में, और जो सीएम का चुनाव हो रहा है, कौन बनेगा नया सीएम, कौन होगा झारखंड का सीएम, ये बड़ी बातें होंगी। और 23 तारीख को इसका फैसला आएगा चुनाव। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो पहली बार वोट दिए, युवा है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या पहली बार वोट दिए, कैसा लग रहा है मतदान करके, कैसा सरकार चाहते हैं आप? अच्छा सरकार मतलब किस चीज के, शिक्षा के क्षेत्र में, किस चीज के लिए? शिक्षा के क्षेत्र में। चलिए यहाँ पे हमारे साथ चाचा भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, कोशिश करेंगे। चाचा, मतदान करने आए हैं, कितनी देर से खड़े हैं आप? आधा घंटा से मतदान कर लिए? कहाँ है, दिखाइए थोड़ा कैमरे में दिखाइए, उठा के उंगली तो ऐसे देखिए। आप देख सकते हैं कि दीपक ये मतदान करने आए। चाचा, कैसा लग रहा है इस बार? एकदम सुबह से ही आप लोग एकदम मतदान कर रहे हैं लगातार, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा सरकार चाहते हैं आप लोग? कैसा, क्या काम नहीं हो पा रहा है धनबाद में आपकी? सारी काम हो रहा है, कोई काम बाकी नहीं है। जो कर रहे हैं वही सही है, जो है वही सही है। मतलब जो सीएम है वही सही है? वही सही है, वही चाहते हैं। हाँ वही चाहते हैं। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, लगातार देख सकते हैं कि आपके यहाँ आंटी आ रही है, हाथ पकड़ के उन्हें घर वाले लेके आ रहे हैं और मतदान करने के लिए आए हैं। हम उनसे बात करेंगे। आंटी, मतदान करने आए हैं? वोटिंग करने आए हैं ना? मतलब आप तबीयत ठीक है आपकी? तबीयत ठीक है। मतलब आपने देश का मतलब मतदान करने आए हैं तो अच्छा सीएम खोज रहे हैं, अच्छे से चुनाव देने के लिए आए। कैसा आप लोग को चाहिए, क्या काम नहीं हो पा रहा धनबाद में? पानी इतना बड़ा है कि चलिए यहाँ पे दूसरे आंटी बताएंगे। हाँ बोलिए आंटी, क्या पानी इतना बड़ा नूनू डिंगने के एकदम रुक नहीं सक रहा है, समझे? तो इनके लिए गुधार नहीं लगाए आपने? पेंशन जो है 2 महीना पर 3 महीना पर देता है, महीने नहीं देता है। बोलिए हम तो कैसा सरकार खोज रहे हैं? बढ़िया से खोज रहे हैं। हाँ सब। चलिए यहाँ पे प्रदूषण की बातें कर रहे हैं, और जिनकी पेंशन नहीं आई है वो आंटी नाराज है किसी चीजों के लेकर के वोट करने आई। लेकिन मतदान जिस चीजों के लिए मतदान किया जाता है वहाँ धनबाद में आपको बता दें पलायन किस यहाँ पे है, पलायन हो रहे हैं, यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए। यहाँ पे प्रदूषण की बातें हैं, रोड सड़क नाली की समस्याएं हैं, लेकिन इस समस्याओं को कौन दूर करेगा, सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है दीपक। लेकिन लगातार जिस तरह से वोटिंग हो रहा है, आप देख सकते हैं कि लोग वोट करके आ रहे हैं और लगातार काफी उत्साह है लोगों के बीच में कि वोट लगातार करते जा रहे हैं। और आज 5 बजे तक यहाँ पे वोटिंग चलेगा और लगातार कितने सदी वोट हो सकते हैं ये देखा जाएगा। जी दीपक। बिल्कुल कुंदन, जिस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, स्थानीय समस्याएं हैं और लोग अपनी अपनी बात भी खोलकर रख रहे हैं। हम आपके पास फिर लौटेंगे, कुछ और लोगों की राय जानेंगे। एक बार फिर रश्मि का रुख कर लेते हैं। एक और मतदान केंद्र पर मतदाताओं का उत्साह हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे, और अपील है हमारी भी कि अगर आपके इन 38 विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं, आप मतदाता हैं यहाँ के, तो अपने मतदान केंद्र पर जाएं अगर अभी तक नहीं पहुंचे हैं, और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। चलिए रश्मि के पास चलते हैं, उत्साह मतदाताओं का आप तक पहुंचाते हैं। जी रश्मि।
बिल्कुल दीपक, जिस जगह पर इस वक्त हम मौजूद हैं ये थोड़ा आउटर इलाका इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जंगल काफी ज्यादा है, जैसा मैंने आपको दिखाया जो प्राकृतिक नजारा है यहाँ का, और यही वजह है कि लोगों को कई दूर चलकर यहाँ पर आना पड़ता है। पोलिंग बूथ बनाया गया है लेकिन वो थोड़ा सा दूर है, जिसकी वजह से कुछ महिलाओं का ये कहना है कि हमें थोड़ी सी परेशानी हो रही है। अब बहुत दूर चलकर आपको आना पड़ा है यहाँ मतदान केंद्र तक, क्या कहिएगा, बताइए क्या क्या परेशानी होती है? बताइए क्या कहना चाहिए, क्या क्या परेशानी होती है? परेशानी तो होती है, आपको तो जंगल ऊपर घर है, बताइए। जंगल ऊपर घर है। हाँ, कितनी दूर से चलकर आई है यहाँ पर? होलोंग से। हाँ, होलोंग से। ओलोंग से कितना देर लगा आने में? बहुत देर। क्या कहिएगा बहुत दिक्कत से आए हैं। देखिए थोड़ा लोग झिझक जरूर रहे हैं कैमरे पर बोलने में, लेकिन यहाँ पर जब कैमरे के पीछे हमने कुछ महिलाओं से बात की, उनसे हमने जानने की कोशिश की कि आखिर परेशानी क्या है, दिक्कत क्या है। उनका कहना है कि चूंकि जंगल का ये इलाका है दीपक, और यही वजह है कि उन्हें आने में थोड़ी तकलीफ तो जरूर हुई है, और यही वजह है कि अब लोग विकास की बात कह रहे हैं और लोग चाहते हैं कि क्षेत्र में बदलाव हो, और उसी बदलाव के साथ लोग यहाँ पर वोट करने के लिए आ रहे हैं। और साथ ही लोगों का ये भी कहना है कि हमें अब रोजगार चाहिए, हम अब पलायन नहीं चाहते हैं, और यही वजह है कि इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लोग ले रहे हैं। लोग खुद ही जागरूक हैं, और जो तैयारी की गई है चुनाव आयोग की तरफ से वो भी यकीन मानिए काबिले तारीफ है, और सिक्योरिटी पर्पज से अगर हम बात करें तो उसकी भी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर है। हमारे साथ सहयोगी विशाल हैं, और विशाल, इस जगह की अगर मैं बात करूं सिल्ली विधानसभा क्षेत्र की, तो इसका एक अलग अपना राजनीतिक इतिहास रहा है। साल 2000 में सुदेश महतो पहली बार चुनाव जीते जब उनकी उम्र मात्र 25 साल की थी, और उसी के बाद से कहीं ना कहीं एक सिल्ली को अलग पहचान मिली, या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ की राजनीति सुर्खियों में आई। क्या कहिएगा? और इस क्षेत्र के लोगों की समस्या भी काफी ज्यादा है। बिल्कुल, देखिए अगर हम सिल्ली विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो सुदेश महतो जो कि आजसू से आते हैं, उनका यहां से इस एरिया में हमेशा से वर्चस्व रहा। देखिए सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से झारखंड अलग, बिहार से कटकर जब झारखंड अलग राज्य बनी थी उन्हें 3 बार मौका मिला, लेकिन अगर हम 2014 की बात करें तो अमित महतो जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से आते हैं, उन्होंने चुनाव जीतने का काम किया था। देखिए 2024 विधानसभा चुनाव की अगर बात करें और खास कर सिल्ली विधानसभा क्षेत्र की बात करें रश्मि, तो इस बार सुदेश महतो, अमित महतो और देवेंद्र नाथ महतो के बीच सीधी टक्कर है, यानी कि कुल मिलाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और आजसू के बीच जो है टक्कर देखी जा रही है। देखिए एक और सुदेश महतो सिल्ली मॉडल की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है वो कहते हैं कि यह गरीबों की पार्टी है, हम गरीबों के हित में काम करते हैं, यानी कि विकास मॉडल वर्सेज गरीबों की कैसे उत्थान हो, इसे लेकर राजनीति इस विधानसभा क्षेत्र में चल रही है। देखिए 279 बूथ हैं इस विधानसभा क्षेत्र में। एक एक बूथ की बात करें, खास कर जहां पर हम खड़े हैं बूथ संख्या 60, ये जो गांव है चारों तरफ से हरियाली है, यहां पर कृषि प्रधान, इस गांव की अगर हम बात करें रश्मि तो कृषि प्रधान गांव है, यहाँ के जो लोग हैं कृषि पर निर्भर रहते हैं। तो सोचिए झारखंड राज्य जहां पर 40% खनिज संपदा पाई जाती हो, और ऐसे इतने छोटे जगह में कृषि को लेकर इतनी उत्सुकता हो, और इसे लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यह बार बार कहते आए हैं कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, कृषि ऋण माफी की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का भी अपना, यानी कि एनडीए का अपना एक मॉडल रहा है। तो इस बार यहाँ की जनता को फैसला करना है कि वो किनको चुनती है। और विशाल, जब बिल्कुल, और जनता फैसला सुना रही है। मतदान के जरिए मतदान के लिए कतार में खड़े होकर वो प्रतीक्षा कर रहे हैं अपनी बारी का, और ये उनका उत्साह दर्शा रहा है, सरकार को लेकर उनकी प्रतिबद्धता दर्श रही है। धन्यवाद रश्मि और विशाल और कुंदन इन तमाम ताजा तस्वीरों और जानकारियों के लिए।